डाइटरी फाइबर, राइट? फाइबर हमारे खाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मेरे पास अभी पिछले ही 2-3 दिनों में ही ऑलमोस्ट 7 to 8 कॉल्स आ चुके हैं जहां पर लोगों को फिशर्स की प्रॉब्लम आ रही है, पाइल्स की प्रॉब्लम आ रही है, राइट? उनका पेट जो है वो खराब रहता है। और ये मेजर प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? क्योंकि हमारे खाने में फाइबर नहीं है, हमारी डाइट में फाइबर नहीं है। आज हम लोगों ने बाहर का खाना ज्यादा खाना शुरू कर दिया, ज्यादातर जो कि मैदा से बनता है, मैदा में फाइबर नहीं होता। या फिर हम जो अपना आटा खाते हैं उसे छान लेते हैं, जिसका चोकर निकल जाता है, फाइबर नहीं है। सब्जियां जो है वो छील के बनाई जाती हैं, और जरूरी भी है छील कर ही बनाइए, मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि इतना केमिकल है आजकल आउटर कवरिंग के ऊपर कि उसको साथ में खाना भी अलग तरीके का नुकसान देता है, राइट? तो फाइबर नहीं है। फ्रूट का कंजम्पशन या तो बहुत कम है हमारे डाइट में, या तो है नहीं, तो वहां पे भी फाइबर आपकी बॉडी में नहीं जाता। स्प्राउट्स वगैरह का कंजम्पशन भी हमारे खाने में बहुत ज्यादा नहीं होता। तो अगर ओवरऑल आप हम सब अपनी डाइट को जानते हैं, और अगर आप अपनी ओवरऑल डाइट को देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी डाइट में एज सच कोई बहुत ज्यादा फाइबर नहीं है, जिसकी वजह से आज अगर 10 में से मैं बात करूं तो हर 4 या 5 लोगों को पाइल्स, फिशर्स, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, राइट, इवन फॉर दैट सेक डायबिटीज, ऐसी प्रॉब्लम्स की सिचुएशन को देखना पड़ता है। शायद भारत में फाइबर की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं जानी जाती, या उसको इतना समझाया नहीं गया। लेकिन फाइबर आपकी डाइट का अभिन्न हिस्सा है। अगर आपकी डाइट में फाइबर नहीं है तो आपकी डाइट कंप्लीट नहीं है, पूरी नहीं है, राइट? तो आपको उसे अच्छा करना है, उसे ठीक करना है, तो फाइबर, डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो डाइटरी फाइबर है वो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है: चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, माल्टोडेक्स्ट्रीन्स एंड ग्वारगम। तो अलग अलग तरीके के फाइबर्स हैं जो कि अलग अलग तरीकों से ऑब्टेन किए गए हैं, और ये जब आप पानी में मिलाते हैं तो एक जेल बना लेता है, विच स्लोज डाउन द डाइजेशन, राइट? जो डाइजेशन को कम कर देता है। धीरे धीरे आपकी बॉडी में शुगर रिलीज होता है। यही कारण है जब आप डायबिटीज में फाइबर ऐड करते हैं, बहुत सारे लोग डायबिटीज में फाइबर ऐड करते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि डायबिटीज में कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि शुगर पे काम कर रहे हैं, ग्लूकोज को कम कर रहे हैं। ग्लूको हेल्थ ग्लूकोज को कम कर रहा है, फ्लैक्स ऑयल शुगर को कम कर रहा है, राइट? नीम शुगर को कंट्रोल कर रहा है। तो लेकिन फाइबर ऐड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जो खाना खाया, मैंने अभी जो खाना खाया, उसमें जो चीनी, उसमें जो शुगर है, उसमें जो ग्लूकोज है, वो धीरे धीरे मेरे शरीर में रिलीज हो, इमीडिएटली जाकर मेरी शुगर को ज्यादा ना बढ़ाए। तो वहां पर बहुत अच्छा काम करता है। और अगर ये काम करता है तो जो हेल्दी लोग हैं उनकी बॉडी में भी, ताकि डायबिटीज ना हो, ताकि वो प्री डायबिटिक ना हो, उनको डायबिटीज ना हो, वहां पर आपके लिए आपके खाने में फाइबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो गया तब तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन नहीं हुआ तब भी हमें इसको जरूर ऐड करना चाहिए, राइट? साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करता है। अ, क्या काम करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करता है, तो इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इश्यूज में आपको अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, राइट? जब खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, उससे टाइम मिलेगा डाइजेस्ट होने का, क्योंकि उसमें फाइबर होगा, तो आसानी से, तेजी से वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, जिससे आपको इनडाइजेशन नहीं होगा। वेट को मैनेज करता है। पहली चीज तो ये, जो खाना खाया अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट हो गया तो ऑब्वियसली वेट मैनेज हो जाएगा, राइट? उसमें तो कोई हमें बात सोचने की है ही नहीं। लेकिन दूसरी चीज क्या है, अगर आप खाने से 40 मिनट पहले, 30 मिनट, 40 मिनट पहले अगर आप फाइबर खाते हैं, जैसे मैं जब खाना खाती हूँ तो उससे आधे घंटे पहले मैं सैलेड्स खाती हूँ, सैलेड्स खाना शुरू कर देती हूँ, धीरे धीरे मैं सैलेड्स खाती रहती हूँ। उससे क्या होता है, एक तो आपका खाने का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है, आप ज्यादा खाना नहीं खा पाते, आपको लगता है कि आपका पेट जो है वो भरा हुआ है, राइट? और दूसरी चीज क्या होती है, आपकी भूख भी कम हो जाती है, क्योंकि फाइबर अंदर जाकर फूल जाता है। अब जब वो फूल गया तो
इन ऑब्वियसली आपका पेट में जो आपका जो खाने की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो मैं ज़्यादातर जैसे डाइटरी फाइबर हो गया, ऐसी चीज़ें खाने के 30 मिनट पहले अगर आप ले लेते हैं तो वो आपके पेट को फुलनेस दे देता है, जिससे आपको कोई बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं करता। आप ओवर ईटिंग नहीं करते, आप फिज़ूल का खाना नहीं खाते। कोलेस्ट्रॉल अंदर की चर्बी को, अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे तोड़ने में, साफ करने में आपकी मदद करता है। और मैंने ऑलरेडी बताया कि ब्लड शुगर लेवल्स को भी नॉर्मलाइज रखने में आपकी मदद करता है। कोलोन से रिलेटेड, कोलोन मतलब पेट की जो आंतड़ियां होती हैं, पेट को जो क्लीनिंग होती है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो फाइबर आपकी अच्छी मदद करता है। एक छोटी चम्मच पानी के अंदर डालिए, मिक्स कीजिए और खाने के पहले मतलब 30 मिनट से 40 मिनट पहले आप इसे ले सकते हैं। एक चीज का याद रखिए, एक चीज का ध्यान रखिए कि फाइबर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब नहीं होगा मतलब वो कहीं जाएगा नहीं, राइट? फाइबर आपकी बॉडी में से निकलता है, आपके एक्सक्रीटरी मैटर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो फाइबर जब आप लेते हैं तो आपको पानी ज्यादा पीना है। अगर फाइबर के साथ आप पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, आपका फाइबर वहीं पे रहेगा, आपको लगेगा कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, मेरा पेट हैवी हो गया, मेरा पेट टाइट हो गया, मुझे अजीब सा लग रहा है, ये ज्यादातर दिक्कत आती है। कॉन्स्टिपेशन की सिचुएशन में कई बार लोग फाइबर तो खा लेते हैं लेकिन पानी नहीं पीते, जिससे एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो वो फाइबर को फिर बाद में उसको बोलते हैं कि फाइबर की वजह से हो गया। नहीं, वो फाइबर की वजह से नहीं हुआ। फाइबर तो अपना काम कर रहा था लेकिन आपने पानी नहीं पिया, जिससे वो बाहर नहीं निकला, वो वहीं पर रह गया, राइट? तो पानी का कंजम्पशन आप ज्यादा बढ़ाइए, 4 से 5 लीटर पानी आपको फाइबर के साथ हाई अमाउंट्स ऑफ वाटर लेना है, ताकि आपका जो कोलोन है पूरे तरीके से क्लीन हो जाए, साफ हो जाए और आपको कोई भी पेट की समस्या ना